आज चर्चा एक ऐसे बयान की जिसमें जो कहा जा रहा है असल में वो नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुसलमान कोटे से विधायक महबूब अली ने एक इंडी गठबंधन के कार्यक्रम में जो संविधान स्थापना के लिए मनाया जा रहा था उसमें बोल रहे थे। वो उसमें बोलते हुए उन्होंने कुछ कहा, जो कहा उसका मतलब ये था कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये बात कमोबेश हर मुसलमान ईमान के पक्के खुदा के बंदों को बताने की कोशिश करते हुए देता है कि अपना टाइम आएगा, और ये सुन करके मुसलमान बहुत खुश हो जाते हैं। अब महबूब अली ने साफ साफ कहा है कि मुसलमान आएंगे, संख्या बढ़ रही है, योगी को हटाएंगे। तो अब सवाल है कि इसमें समझने समझाने जैसा क्या है। सीधा सा मतलब है कि मुसलमान एकजुट होंगे, वोट देंगे और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अपने वादे के अनुसार अखिलेश भैया अपना पहला बुलडोजर गोरखपुर भेजेंगे। लेकिन इस बयान के निहितार्थ कुछ और हैं, कुछ अलग हैं, जो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए खतरनाक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर अधिक विस्तार से समझना है आपको तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात करते हैं 2014 के चुनावी नतीजों की बात करते हैं। आपको 2014 के चुनावी नतीजों में दिखाई देगा कि इस देश में पहली बार एक ऐसी सरकार चुन करके आई जिसकी नींव में एक भी मुस्लिम वोट की ईंट नहीं लगी थी। उस वक्त के माहौल में नरेंद्र मोदी भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन 20% मुसलमान वोटों की भीख मांगे बिना वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। 2019 में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 2017 में भाजपा ने किसी भी मुसलमान के सामने वोट के लिए कटोरा लेके हाथ नहीं फैलाया और योगी आदित्यनाथ को टकाक से मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद और तरह की चर्चाएं हुई। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, उस दरमियान एक भी मुसलमान को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, फिर भी पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बनाई। इन 4 चुनावों ने इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बड़े वीटो के मिथक को खत्म कर दिया। वीटो क्या था? मुसलमान वोटों का। आप याद करिए, इन्हीं मुसलमान वोटों के वीटो के चलते मरहूम मुलायम सिंह यादव जी को अतीक अहमद के कुत्ते से सार्वजनिक मंच पर हाथ मिलाना पड़ा था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बयान में यह कहना पड़ा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का है। अब जिन मुसलमानों ने यह दौर देखा हो वो एक ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो हाथ मिलाना तो दूर, टोपी भी नहीं पहनता है और 30-40 फीट की दूरी से भी हाय हेलो नहीं करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे पद पे बर्दाश्त कर सकते हैं जो चादर और टोपी नहीं स्वीकार करता है और तो और वो राम मंदिर भी जाता है। यह हुई एक बात। अब आज के उस बयान पर हम वापस आते हैं जो समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता और विधायक महबूब अली ने दिया है। अब इस बयान के साथ साथ आपको इस बयान की टाइमिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि जब क्रिकेट में छक्का बहुत जोर से मारा जाता है तो जरूरी नहीं होता कि हर जोर से मारा गया छक्का बाउंड्री के बाहर चला जाए, कैच भी हो जाता है कई बार। उसके लिए जरूरी होती है टाइमिंग। तो मुसलमान कोटे से सपा में बड़ी हैसियत रखने वाले पूर्व मंत्री महबूब अली का यह बयान 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनावों और आगे चल के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। लोकसभा के चुनाव जिसमें भाजपा कमजोर हुई और विपक्ष मजबूत नजर आया, और उसी मजबूती के साथ एक बार फिर से मुसलमानों में इस बात का आत्मविश्वास आया कि हम फिर से डील कर सकते हैं, हमारा वीटो पावर वापस आ गया है। इस बयान के पीछे उसी वीटो पावर के तेवर को दिखाया जा रहा है जिसको देखने में तो लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए है, लेकिन वो असल में अखिलेश यादव के लिए है। यानी कंधा योगी आदित्यनाथ का है और निशाना अखिलेश यादव है। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष उसी ट्रैप में है जिसे छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, और पकड़े रहेंगे तो हालिया चुनावी इतिहास काटने के लिए दौड़ता है। आज बेहद बारीकी से इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुसलमान अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष को ब्लैकमेल करने जा रहे हैं, और विपक्ष इसमें खुश नजर आ रहा है, लेकिन नतीजे इसके बेहद दुखद हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक अपील कि हमारे वीडियो के नीचे आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। इससे हमारी 2 तरह की मदद होती है। आपकी राय पता चलती है, क्या भूल चूक, क्या सुधार करना है वो हमें पता चलता है, और दूसरी बात ये होती है कि इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचता है जो इस तरह का विचार रखना और समझना चाहते हैं। खैर,
अब वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, महबूब अली का यह बयान जिस सभा में दिया जा रहा था वो असल में संविधान स्थापना सभा थी। राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान लेकर के पूरे विपक्ष के नेताओं को संविधान की कॉपी हाथ में पकड़ा करके पूरे देश में घूमे। उसके बाद अब जगह जगह संविधान सभा के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर अभी हम एक और खबर आपको बताएं तो फूलपुर में यही हुआ कि समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान सभा में इकट्ठा हुए थे और लड़ाई इस बात पे हो गई कि फूलपुर से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। वो एक अलग मसला है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी मसला यह है कि महबूब अली का यह दिया गया बयान किसके लिए वार्निंग के तौर पर काम कर रहा है। अब इस बयान में जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है महबूब अली के द्वारा कि भैया मुसलमान अब एकजुट हो रहे हैं, मुसलमानों को एक बार फिर से अपने वोट की ताकत समझ में आई है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, जिससे सपा मजबूत होगी, भाजपा हार जाएगी। उस दौरान एक और बात वो कहते हैं अब मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, 2027 के चुनाव में देखा जाएगा। अभी देखने में तो सीधा साधा एक बयान लगता है जो कोई भी एक नेता अपने वोट बैंक को फ्लॉन्ट करने के लिए, दिखाने बताने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब मुसलमानों के इस केस में हम आते हैं तो यह बयान थोड़ा अलग मायने लेकर के आता है और वही हमारा मुद्दा है। मुद्दा ये कि जब मुसलमान वोटों को लेकर के समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुसलमान नेता के द्वारा ऐसा कहा जा रहा हो। अभी आप ये भी ध्यान रखिए कि महबूब अली का कद आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई खास बड़े मुसलमान नेता बचे नहीं। आजम खान जेल में हैं और अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी की चर्चाएं हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो बाहरी सपोर्टर समाजवादी पार्टी के मुसलमानों में थे वो लगभग वो दो तो भाई खत्म ही हो चुके हैं। उसके अलावा जो छोट भैया थे उनका कोई काम नहीं रह गया है। तो महबूब अली अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। बिजनौर से समाजवादी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े पूरे प्रदेश में जीत दर्ज करने वाले कैंडिडेट हैं वो। पूर्व की सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया था। अब उनके द्वारा जब ऐसा बयान दिया जाता है कि 27 के चुनाव में मुसलमान अपनी संख्या आबादी लेकर के विपक्ष को वोट देंगे, तो वो अखिलेश यादव को धमकी दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव से कह रहे हैं, अखिलेश जी अब इस बात को लेकर के चर्चाएं करना शुरू करिए कि 2027 का मंत्रिमंडल कैसा दिखाई देगा। यही समाजवादी पार्टी के नेताओं की समस्या और अखिलेश यादव के साथ भी यही समस्या आ जाती है कि एक चुनाव जीता नहीं, अति उत्साह में उनके लोग इस तरह के काम करने लगते हैं। अब इससे अखिलेश यादव को आगे चल करके ब्लैकमेल होना पड़ेगा, जो अखिलेश यादव के लिए समस्या बनती है। अब इस बयान का क्या प्रभाव पड़ता है? आप राजनीति में हैं, राजनीति में कुछ भी बोला सुना जाता है तो उसके प्रभाव होते हैं। अब इसका दूसरा यह है कि अखिलेश यादव के साथ पहला तो मुसलमान समस्या करेंगे, दूसरी बात यह होती है जब ऐसे बयान आते हैं तो दूसरे पक्ष की तरफ से जिस तरह का पोलराइजेशन होता है और उस चीज को करने के लिए उनके पास एकदम सर्वसुलभ और सर्वसाध्य नेता उनके पास उपलब्ध हैं, योगी आदित्यनाथ के रूप में। अब ये टारगेट योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं, कुर्सी से तुमको हटाएंगे भाई, योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा बयान दिया है। अब योगी आदित्यनाथ कैसा बयान देते हैं? आप उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए, उसके अलावा आगे पीछे के चुनावों को याद कर लीजिए। 80-20 वाला बयान आपको याद होगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफा बैठ गया था। इसके बाद हाल में इनका दिया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2024 के नतीजों के बाद दिया गया बयान कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के बयानों को देने के बाद योगी आदित्यनाथ को पता है कि हमको किस पिच पर जाकर के बैटिंग करनी है। तो महबूब अली के द्वारा दिया जाने वाला यह बयान जिस तरह से दिखाया और बताया जा रहा है, जो समझा जा रहा है, असल में वो इसके लिए उल्टा काम करता है। इसके बाद सवाल इस चीज को लेकर के आता है कि 2014 और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से मुसलमान अपने वोटों का वीटो इस्तेमाल करके सरकारों में अपना हिस्सेदारी रखते थे और उसके बाद तमाम, चाहे वो अपराध हो या तमाम जो कामकाज होते थे, चाहे वो पैसे की लेन देन हो, सरकारी योजनाओं की बंटवारा हो, ठेके पट्टे का बंटवारा हो, उसमें हर जगह ये लोग वीटो अपना इस्तेमाल करते थे। अब एक बार फिर से उसी को लेकर के जब उसको प्रचार करते हुए घूमेंगे तो इससे जो सामने का वोट बैंक है उसके बीच में भी इसी तरह का संदेश जाता है कि भैया अगर ये लोग एकजुट हो रहे हैं तो हमको क्यों नहीं एकजुट होना है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या यही रहा कि हिंदू वोटों के बीच जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसकी वजह से एक बड़ा बिखराव देखने को मिला और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो महबूब अली के इस कुल बयान का कुल लुब्बो लुबाब जो है वो यही निकल के सामने आता है कि आज जैसे जैसे ये बयान बढ़ते जाएंगे, और अभी तो शुरुआत है, 2024 के लोकसभा चुनावों में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने बड़ा साइलेंटली चीजों को काम किया। अखिलेश यादव ने ना ज्यादा मुसलमानों की बात करी, ना ज्यादा यादवों की बात करी। अखिलेश यादव ने यहां तक कि अफजाल अंसारी ने उनका समर्थन कर दिया कि भाई अगर दिखा दिखा करके मुसलमानों की बात करेंगे तो इससे सामने वाले एकजुट हो जाते हैं और फिर हमारे लिए समस्या आती है। अफजाल अंसारी का बयान आपने सुना होगा। लेकिन
चुनाव के नतीजे जैसे आए उसके बाद अब धीरे 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 आप अयोध्या के मोहित खान से लेकर के नवाब सिंह यादव कन्नौज और इसके अलावा अन्य घटनाओं में अभी कुशीनगर में एक जो गिरफ्तारी हुई है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की, अब आप देखेंगे धीरे धीरे सर उठने लगते हैं और इन सर उठने का नतीजा ये होता है कि वो बैकफायर कर जाता है मामला। और यही चीज होती है कि जब मुसलमान वोट एकजुट होता है तो उसके जवाब में जब हिंदू वोट एकजुट होता है तो उसके बरक्स में इनका 15-17% इकट्ठा होता है और हिंदू अगर कम से कम भी इकट्ठा होता है 40-45% इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से 2014 के बाद हम लैंडस्लाइड विक्ट्री पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की देख रहे हैं। और इस बयान के एक और मायने हैं। इस बयान के मायने ये हैं जो हमने आपको एक पहले की हुई वीडियो में बताया था। मायने ये हैं कि अब अंदर खाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुसलमान वोटों को लेकर के एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई है और उसमें सबको समझ में आ गया है कि जो पहले बोलना शुरू करेगा उसी की तरफ मुसलमान वोट एक साथ चला जाएगा। और ये उस अंदर खाने की लड़ाई के बाहर आने का पहला सिम्टम है। जब कोई रोग होता है, कोई व्याधि फैलती है तो उसके कुछ सिम्टम पहले नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो महबूब अली का बयान उसका पहला सिम्टम है। और दूसरी बात, एक बहुत तटस्थ और समझदारी की बात कर लेते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुस्लिमों के खिलाफ ये बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ हैं। अब एक बात समझिए कि ऐसे बयानों के बाद जो विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में वोट होता है, वोट के लिए आपको बोलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का एक नेता भरी सभा में खड़े होकर के यह बता रहा हो कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए हमने कौन सा राजनीतिक फार्मूला लाया है, कोई बताए भाई कि हम ये पॉलिसी लेके आएंगे, इस तरह से इस क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे, तो फिर कोई तिया पांचा लेकर के आए तब तो बात बनती है। जब वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है इसलिए 2027 में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो उसके बाद जो काउंटर पोलराइजेशन का नैरेटिव आता है उस चीज के लिए आखिर क्या दिक्कत हो जाती है, फिर उसको झेलना चाहिए ना। आपने जब राजनीति में इस तरह की बातें करनी शुरू करी जो 1952 से कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, इस देश में सबसे अधिक तुष्टीकरण का अगर इतिहास में कोई एक तारीख है तो वो शाह बानो केस है। आप में से अधिकतर लोगों को तो केस पता होगा, नहीं पता है तो उस समय इस तरह की परिस्थितियां थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तलाक के मामले में एक फैसला दिया गया जिसकी वजह से उस समय के मुसलमान वोटों के ठेकेदार नाराज हुए। जो पुरुष समाज था मुसलमानों का, जो नेता बनते थे, उन लोगों ने राजीव गांधी के ऊपर दबाव बनवा करके लोकसभा से उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटवा दिया और उस तुष्टीकरण के लिए राजीव गांधी को मुसलमानों के, अब समझ लीजिए, मुसलमानों के सामने घुटने तक टेकने पड़े थे। और यहीं पर नहीं रुके थे, उन्होंने डबल तुष्टीकरण किया। पहले माइनॉरिटी तुष्टीकरण के लिए फैसला लेके आए और उसके बाद मेजॉरिटी के तुष्टीकरण के लिए वो फैसला राम मंदिर का लेकर के आए जिसके ताले खुलवाने का दावा कांग्रेस पार्टी खुद करती है। तो बेसिकली जो इतिहास था 1952 से लेकर के नेहरू के समय थोड़ी चीजें तभी रह गई, इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स थोड़ी दूसरी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती चली गई, अपने बेस, जो कोर उनका पॉलिटिकल बेस था, उसको जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी छोड़ती चली गई, उसके बाद तुष्टीकरण उसी के अपेरेंटली बढ़ता चला गया और राजीव गांधी उसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क लेते आते हैं, फिर उसके बाद एक ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक इस चीज का प्रश्न ना उठाएं आगे चल करके, क्योंकि महबूब अली का यह बयान, जो हमने पहले भी कहा कि इस बयान की गूंज आपको इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में देखने को मिलेगी और आने वाले जो विधानसभा उपचुनाव हैं 2027 के जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय इसकी गूंज सुनाई देगी। योगी आदित्यनाथ के अभी दो ही नारे सबको याद रहते हैं, 80-20 वाला जो मायावती के बयान के बाद आया था और तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी उसके बाद, और बटेंगे तो कटेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुई एट्रोसिटी के बाद जो बयान आया था। अब तीसरे बयान के लिए तैयार रहिए, क्योंकि महबूब अली ने एक ऐसी लूज गेंद फेंक दी है समाजवादी पार्टी खेमे की तरफ से जिस पर बेहद अच्छी टाइमिंग के साथ छक्का लगने की पूरी उम्मीद है। और यह अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अगर वो महबूब अली के बयान का खंडन कर दें तो उनके साथ समस्या है कि मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा कि भाई हम तो संख्या बढ़ा ही रहे हैं आपका वोट, आपकी सरकार लाने के लिए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव को यह भी पता है कि जिस दिन मुसलमान इस स्थिति में आ जाएगा, यह मुसलमानों को भी पता है और अखिलेश यादव को भी पता है और सबको पता है, हम सभी को, आपको, हमको, सबको पता है, मुसलमान जिस दिन इस स्थिति में आ जाएगा कि वो अपने दम पर सरकार ला सके, वो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की बात नहीं जोएगा कहीं भी, वो अपना नेता खड़ा करेगा।
तो अब ये चीज अखिलेश यादव के लिए कितनी प्रॉमिसिंग है और कितना नुकसानदायक है, इस बात की विवेचना अखिलेश यादव खुद बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं, तुष्टीकरण बनाम जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति की शुरुआत 2014 और 17 से शुरू हुई थी, अगर उससे सीख अभी तक नहीं मिली है तो एक आखिरी और शायद सबसे अच्छा मौका फिलहाल का है कि अभी वो सबसे अच्छी सीख ले करके और पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, जिससे कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन महबूब अली का ये बयान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक, अगर भूल कह लें या जो भी कह लें, वो साबित होने के लिए जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य होती है, उस पर हम काम करते हैं बेहद गंभीरता के साथ। आपकी राय को भी हम शामिल करने की कोशिश करते हैं कई बार कि क्या बातचीत किस तरह से की जाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे। बाकी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।